हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मैप की। मैप से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आज सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा आपका एग्ज़ाम है 10th वालों, ठीक है, तो आपको मैप के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट देखने को मिल रहे थे, तो उसी सिलसिले में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिससे आपके मैप रिलेटेड जो 5 नंबर के आपके मैप आएंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज सॉल्व हो जाएंगे। तो इनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने मैप। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारा जो मैप से रिलेटेड पहला टॉपिक दे रखा है वो है रिवर्स एंड डैम्स। यहाँ पर ये आपको नाम दे रखे हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डैम है और कौन सी रिवर पर बना हुआ है। तो जैसा सबसे पहले हमें देख रहा है सलाल। तो जो सलाल है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और कौन सी रिवर है, चेनाब रिवर पे। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर कहाँ है, हमारा राजस्थान में है और ये कौन सी रिवर पर है, तो ये है चंबल रिवर पर। नीचे है हमारा नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन जो सागर डैम है वो पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर ही है, और जो ये रिवर है ये पड़ती है हमारी कृष्णा रिवर। भाखड़ा नंगल पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, और कौन सी रिवर पर है, तो जो भाखड़ा नंगल है वो है सतलज रिवर पर। सरदार सरोवर डैम पड़ता है आपका गुजरात में और कौन सी रिवर पर है, तो ये है नर्मदा रिवर पर। तुंगभद्रा रिवर पर है, और जो तुंगभद्रा है ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा कर्नाटक में। टिहरी डैम कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है और कौन सी रिवर पर है, तो भागीरथी रिवर पर है। हीराकुंड डैम ये महानदी पे पड़ता है और कौन से स्टेट में, उड़ीसा में है। तो इसके ज़रिए मैंने आपको ये सारे बताए हैं। और आइए अब ज़रा मैप में देखते हैं। तो देखिए मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे ऊपर जो ये मिल रहा है ये आपको मिल रहा है सलाल डैम। तो जो सलाल डैम है ये चिनाब रिवर के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा हमें देखने को मिलता है, ये देखिए भाखड़ा नंगल डैम। तीसरा ये रहा टिहरी डैम। इधर ही देखिए ये रहा आपका राणा प्रताप सागर डैम। ये हमारा सरदार सरोवर डैम। ये महानदी के ऊपर हीराकुड डैम। ये नागार्जुन सागर डैम। इधर देखिए ये है तुंगभद्रा डैम। तो इस तरीके से ये रिवर्स और मैंने डैम्स आपको करा दिए। हमारा नेक्स्ट मैप आता है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें पूछा जाता है मेजर एरियाज ऑफ राइस। तो देखिए मेजर एरियाज ऑफ राइस जो है हमें देखने को मिलते हैं, वो जो हमारा एरिया है वो ये वाला देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया इधर की साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर और क्या मिल रहा है आपको, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश वाला, उधर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, जो भी हमारा आंध्र प्रदेश वाला एरिया है उधर की साइड में भी देखने को मिल जाएंगे, तमिलनाडु वाले एरिया में भी देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा मेजर एरियाज ऑफ वीट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। तो वीट देखिए आप, पंजाब वाला एरिया, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो इस वाले एरिया में हमें देखने को मिलेंगे। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुगर केन से आपसे रिलेटेड मैप पूछ लिए जाते हैं। तो शुगर केन देखो कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है हमें, तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर हमें शुगर केन देखने को मिल रहा है।
अगला है हमारा मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी के लिए कौन से स्टेट महत्वपूर्ण है? तो ज़रा देखिए, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले हम बात जो करते हैं वो करते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी में देखिए हमारे पास में कौन सा है? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, फिर हमें अगला है हमारा टी से रिलेटेड। तो टी से रिलेटेड जो मिलेंगे उसमें देखिए हमारे पास में केरल है। टी से रिलेटेड हमारे पास में केरला है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। फिर हमारा कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कॉटन और जूट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ज़रा देखिए, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कॉटन की पहले बात करते हैं। तो कॉटन कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है। और जो जूट है वो जूट कहाँ कहाँ पर है? तो जूट मिलेगा हमें बिहार में, मेघालय असम वाला रीजन, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर हमें जूट देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट मैप है मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो रबर कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? तो रबर जो हमें देखने को मिल रही है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, और एक हमारा यहाँ पर मेघालय। तो 3 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं रबर के लिए। अगला है हमारा आयरन और माइंस। आयरन और माइंस हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में देखने को मिलती हैं? तो देखो सबसे पहले हमें मिल रहा है मयूरभंज। मयूरभंज कौन से स्टेट में है? तो ओडिशा में। फिर है दुर्ग और बेलादिला, दोनों ही किस में है? छत्तीसगढ़ में। एक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर बेल्लेरी। जो बेल्लेरी है वो पड़ता है हमारा कर्नाटक में। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कौन से स्टेट में है हमारा? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑयल फील्ड्स एंड कोल माइंस वाला मैप। तो ऑयल फील्ड्स और कोल माइंस देखो कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल फील्ड्स की। तो ऑयल फील्ड्स देखो, एक तो आपको ये 2 मिल रहे होंगे हमारे, बेसिन, मुंबई हाई, दोनों ही कहाँ पर है? अरेबियन सी में। इसके अलावा ये 2 देखिए, कलोल और अंकलेश्वर, ये दोनों ही कहाँ है? गुजरात में। और हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? डिगबॉय और नाहरकटिया, दोनों ही कहाँ पर है? हमारे असम के अंदर हैं। डिगबॉय और नाहरकटिया दोनों ही असम में। ये थे ऑयल फील्ड्स। अब जो दूसरा रह गया वो कोल फील्ड्स देखते हैं। देखिए कोल फील्ड्स हमें नेवली देखने को मिल रहा है इसको, ठीक है ना। तो ये कौन से स्टेट में देखने को मिल रहा है हमें? तो ये स्टेट मिल रहा है हमें देखने को तमिलनाडु के अंदर। इधर ये देखिए तलचर, तलचर कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, बोकारो झारखंड में। तो ये थे हमारे ऑयल फील्ड्स और कोल फील्ड्स। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स।
ये भी इम्पोर्टेंट आपसे मैप पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो नरोरा। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इधर ही आप देखिए काकरापारा। काकरापारा कहाँ पर है आपका? गुजरात में। तारापुर। तारापुर कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। और एक और है हमारा कलपक्कम। ये क्या है? हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। अब आती है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए रामागुंडम, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेट है? तेलंगाना। इसके अलावा हमें मिल रहा है सिंगरौली। सिंगरौली कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। और एक देखने को मिलता है यहाँ पर नमरूप। नमरूप कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी मैप कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जिसमें आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास में कौन कौन से एरिया हैं? तो देखिए सबसे पहले हमें दिख रहा है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर है हमारा मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इंदौर एमपी और कानपुर यूपी। तो इस तरीके से हमारा कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी हमारा मैप पूरा हो गया। नेक्स्ट मिलता है हमें आयरन एंड स्टील प्लांट्स से रिलेटेड जो मैप्स पूछे जाते हैं वो वाला। तो देखिए सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सलेम। सलेम कहाँ है हमारा? तमिलनाडु। विजयनगर कर्नाटक। भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। जमशेदपुर वेस्ट बंगाल। बोकारो झारखंड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो देखो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा नोएडा। तो नोएडा कहाँ पर है? यूपी में। जो दिल्ली एनसीआर का एरिया लगता है उसके अंदर मिलेगा। नोएडा की फुल फॉर्म भी है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गांधीनगर देखने को मिल रहा है। गांधीनगर कहाँ है हमारा? गुजरात में। मुंबई और पुणे दोनों ही कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में। हैदराबाद तेलंगाना में। चेन्नई तमिलनाडु में। बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इस तरीके से ये हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क थे। और एक रह गया जो वो तिरुवनंतपुरम केरला। फिर है लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर से, जिसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो जो सबसे पहले हम करने वाले हैं वो करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखिए हमारे पास में कौन कौन से हैं। तो एक जो सबसे ऊपर हमें दिख रहा होगा वो दिख रहा है राजा सांसी। ये कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब। दूसरा दिख रहा होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है हमारा? दिल्ली में। एक हमें दिख रहा होगा छत्रपति शिवाजी। ये कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में। इसके अलावा हमें दिख रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद में। एक हमें दिख रहा है यहाँ पर हमारा चेन्नई में। एक हमें यहाँ पर दिख रहा है ये हल्दिया वेस्ट बंगाल में। अब आते हैं हमारे मेजर सी पोर्ट्स। तो देखो मेजर सी पोर्ट्स जो हैं, तो सबसे पहले हमें देखते हैं अपना, ये देखिए टूटीकोरिन। तो टूटीकोरिन कौन सा स्टेट में है?
तमिलनाडु में। दूसरा देखिए ये रहा कोच्चि, कोच्चि कहाँ है? केरला में। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कौन से स्टेट में है? तो ये हमारा कर्नाटक में। मरमागांव, मरमागांव कौन से स्टेट में है? गोवा में। और पूछा जाता है हमसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में, जिसको हम कह सकते हैं मुंबई। कांडला पूछा जाता है, तो कांडला कहाँ है हमारा? गुजरात में। एक पूछा जाता है पारादीप, तो पारादीप कौन से स्टेट में है? तो ये है ओडिशा में। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेजर सी पोर्ट्स, और इसी के तहत यही थे हमारे सारे मैप्स। यही मैप्स आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो जो भी मैप्स हैं वो आपके, मैंने जितने भी 5 नंबर के होते हैं वो सारे के सारे जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, कौन कौन सा मैप कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, वो सारी लोकेशन और विद स्टेट्स आपको मैंने बता दिए हैं। तो अब आपका जो काम है वो यही चीज़ है कि इनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को बढ़ाइए। थैंक यू।